क्या हुआ पंडित जी? जब भी मैं लल्ला को देखता हूँ तो मुझे भगवान श्री राम की झलक दिखाई देती है। क्यों ना दिखाई देगी, उन्हीं के तो अगले अवतार हैं ये। मुझे तो लगता है पंडित जी कि कितने भाग्यवान थे महाराज जनक और महारानी सुनैना। उन्होंने माता सीता को जन्म न दियो और महारानी कैकेयी जिन्होंने प्रभु राम को जन्म न दियो, फिर भी उनके पालन पोषण का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें। कल्पना करो पंडित जी, कितने पुण्य अर्जित किए होंगे उन्होंने पिछले जन्म में, कितनी तपस्या की होगी कि जिनकी गोद में सारा संसार है वो श्री नारायण और माता लक्ष्मी उनकी गोद में खेले। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं, फिर हम तो मानव हैं। जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंदराज, इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। तो आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिला ही दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। यादवों का कुलगुरु होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था पुत्री। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, कुछ समय के लिए मैं अपने कर्तव्य से भटक गया था। सब कुछ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ है। जो नाम मैंने दिया है आप मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैंने आपको इतनी दुविधा में डाल दिया। और इस तरह नंद को सब कुछ पता चल गया। आप दोनों चिंता मत करिए, सब ठीक है। अब मैं आपके 6 पुत्रों का श्राद्ध कर्म करूंगा। क्या हुआ जो मैं तेरा वास्तविक बाबा ना हूं? क्या अंतर पड़ तो कि तुम मेरे आराध्य के अवतार हो। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मुझे तुम्हारे साथ मुस्कुराने को, तुमसे प्रेम करने को सौभाग्य प्राप्त हो। नंद जी, देखो मेरा लल्ला पहली बार घुटने के बल पे चल रहा है। आजा कान्हा, आजा इधर आ, मैया के पास आ। कान्हा आजा, अपने बाबा के पास आजा। कान्हा अपने मैया के पास आएगो, है ना? आजा। नहीं, कान्हा अपने बाबा के पास आएगो, आजा। लगता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। तुझे बड़ा पता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। कान्हा मुझे छोड़ के कहीं और जा ही ना सकता। और तू तो तरकारी लेने जा रही थी ना, जा। हाँ हाँ, बस जा ही रही हूँ। आजा आजा आजा। कान्हा आ जाओ। इसे तो बस बाहर जानो है।
क्या चल रहा है? हाँ, चल चल अंदर चल। बाहर जानो है? आज बाबा और लल्ला पहली बार बाहर जाएंगे। हाँ, चलो। रुको, आपको क्या लगा था कि मैं लल्ला को अकेले छोड़ दूंगी? जहां जहां कान्हा जाएगा वहां वहां उसकी मैया भी जाएगी। कभी तो नंद और नंद लाला को एक साथ समय बिताने दिया करो। क्षमा कर दीजिए। कितनी बार तुझे गर्ग ऋषि के आश्रम भेजा, तू वहां कुछ नहीं सुन पाया। गर्ग ऋषि यहाँ आया, तू यहाँ कुछ नहीं सुन पाया। जब तू कोई कार्य करने योग्य ही नहीं तो फिर तेरा क्या? महाराज, मुझे लगता है कि ये सब उसी विष्णु की कोई माया है, या फिर श्राद्ध के नाम पर ये सब मिलकर कोई योजना बना रहे हैं। महाराज, इस निर्दोष को मारने से क्या होगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन दोनों को महल से बाहर मत जाने दीजिए। सही कह रही हो तुम। इसको मार के क्या होगा? नारायण नारायण। देखा प्रभु, लोग आपके चपलासुर का कितना सम्मान करते हैं, पर आपके दरबार में मुझे आपका चापलूस कह के ही पुकारते हैं प्रभु कंस। पर अब ये सब बदल जाएगा। अब लोग मुझे प्रभु कंस का चापलूस नहीं, विशेष विश्वास पात्र कहकर बुलाएंगे। ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा, मेरे दाहिने हाथ की तरह। इसीलिए तो यहाँ आया हूं मैं, ये देखने कि प्रभु कंस का कार्य करने के लिए सब लोग इतना हिचक क्यों रहे हैं। ऐसा क्या है उस बालक में? जी देख, जी है तेरी प्रभावती मौसी का घर। और वो देख, वो रहा तेरे दाऊ का घर। देख क्या रोए, तेरे दाऊ भी चल रहे हैं हमारे साथ। ये वही है क्या जो चपलासुर से विशेष विश्वास पात्र श्री चपलासुर जी बनने तक की यात्रा में मेरी सहायता करेगा? यशोदा, ये देखो रोहिणी जीजी भी आ गई। चलो सब सीधे मंदिर चलते हैं। हाँ, आयुष्मान भव। ये तो साधारण सा बालक है, बहुत ही सरलता से मैं उसे अपने मार्ग से हटा दूंगा। ये क्या था? मेरे दाऊ शेषनाग के अवतार हैं चपलासुर। इनके रहते तुम मुझे हानि पहुंचाने का विचार भी मन में लाओगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। पंडित जी, जे हमारा काना घुटने के बल चलने लगो, तो क्यों ना इसका अन्न से परिचय करा दिया जाए? नंदराज जी, 2 दिन में पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है, तभी कर लेते हैं अन्नप्राशन संस्कार। देवकी और वसुदेव अभी कहाँ हैं?
अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए ऋषि गर्ग के आश्रम जा रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं महाराज? मथुरा नरेश कंस के इस महल से वसुदेव और देवकी जीवित बाहर नहीं निकलेंगे, केवल उनके शव। कंस मामा, आप उनको छू भी नहीं सकते। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कृष्ण ने अपने पांव का अंगूठा अपने मुख में रख लिया है देवी। यदि वो ऐसे ही अपने अंगूठे को मुख में रखकर खेलते रहे, प्रलय आ जाएगी देवी, प्रलय आ जाएगी देवी। ये भीषण आंधी, ये मूसलाधार वर्षा, तुम दोनों ने ऋषि गर्ग के साथ मिलकर अवश्य कोई योजना बनाई है ना? बोलो। लगता है प्रकृति क्रोध में। मैं जाकर गौशाला संभालता हूँ, कहीं कोई हानि ना हो जाए। तुम बालकों को भीतर ले जाओ। चिच्ची, तीव्र वर्षा आरंभ होने से पहले आप और बड़गांव निकल जाओ। ठीक है, किंतु तुम भी सतर्क रहना। हाँ, आप भी ध्यान से जाओ। हे नारायण, वस्त्र बाहर सूख रहे हैं और तेरे अन्नप्राशन वाले चावल भी रखे। भीतर करना होगा ना चिचान की भी। कंस ने प्रलय बुला ली, कंस ने प्रलय बुला ली। महाराज, वायुमंडल में अचानक आए इस परिवर्तन का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए जा रहे थे। श्राद्ध केवल एक बहाना है, किंतु सत्य यह है कि तुम और वो ऋषि गर्ग मिलकर मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हो। और ये तुम्हारी योजना है। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कोई ना कोई युक्ति लगाकर मैं तुम्हारे उस बालक का वध कर ही दूंगा। पर उस क्षण का साक्षी बनने के लिए अब तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। स्वामी, तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। यदि कंस को रोकना, अपने माता पिता की रक्षा करना और चपलासुर के ब्रह्म को मिटाना ही इस लीला के उद्देश्य थे, तो ये सभी उद्देश्य पूरे हो चुके हैं प्रभु। अब तो ये प्रलय रुकनी ही चाहिए। ये केवल सखा की लीला ही नहीं है देवी पार्वती, उनकी माया का उदाहरण भी है। मार्कंडेय ऋषि को दिए गए वरदान को पूरा करने के लिए ही ये सब हो रहा है। कौन सा वरदान प्रभु?
प्रभु की माया को साक्षात अपनी आंखों से देख पाने का वरदान। ये बालक यहां कहां से आया? चारों ओर जल ही जल है, सब कुछ प्रलय में नष्ट हो रहा है, किंतु ये कितना निश्चिंत है ये। परंतु ये अद्भुत बालक है कौन? जिन घने काले बादलों ने आकाश को घेरा हुआ था, कहां गए वो? यहां तो प्रलय का कोई चिन्ह ही नहीं है। ये आप ही की माया थी ना प्रभु? मुझे इसका साक्षी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इसका अर्थ क्या है प्रभु? प्रभु, इसका अर्थ ये है कि ये मानव संसार वट वृक्ष पर स्थित है और मानवों का जीवन काल वट वृक्ष के पत्ते पर विश्राम करती एक जल की बूंद के समान होता है। वो बूंद जो किसी भी क्षण नीचे गिर सकती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी संकट क्यों ना आए, वो इस प्रलय की तरह केवल एक भ्रम ही होता है। ऐसे समय में जो संकट के सामने झुक जाते हैं या अधर्म का साथ देते हैं, वह स्वयं को उस भ्रम रूपी प्रलय में डुबोकर नष्ट कर लेते हैं। पर जो मेरी शरण में आकर संकटों का सामना करते हैं, वह स्वयं को कठिन से कठिन प्रलय से भी उभार लेते हैं। किंतु प्रभु, सभी व्यक्तियों में संकटों का सामना करने का साहस नहीं होता। कृपा करके आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके भक्तों को इतना बल मिले कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी सहर्ष कर सकें। मैं वरदान देता हूं महर्षि, पीपल के पत्ते पर बाल कृष्ण की इस छवि का स्मरण मेरे जो भी भक्त करेंगे, उनके साथ मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहे। वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना फंसे, बाल कृष्ण की ये छवि उन्हें उससे उभर पाने में सामर्थ्य प्रदान करेंगे। क्या सोच रहे हैं प्रभु? क्या आप रोकेंगे ये सब? नहीं प्रिय, ये कृष्ण की माया है, वही इसे रोक सकते हैं। पर मैं अपने सखा से भेंट करने अवश्य जाऊंगा। पर पिछली बार की तरह बिना उपहार लिए नहीं। सखा, इस माया को विराम देने का समय आ गया है। इन अधरों पे
पाव के अंगूठे से अधिक ये मुरली शोभा देगी सखा। प्रभु, मेरे प्रभु, इस अनमोल भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सखा। तो तूने अपना अंगूठा मुंह से निकाल ही दियो। बड़ा उपकार कियो अपनी मैया पे। प्रभु, मैया, ऐसा मत करो, मेरी मुरली वापस दे दो मुझे। ये कहाँ से आई? अब तक मैं व्यर्थ ही आपसे भयभीत होती रही, परंतु अब और नहीं। जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं, तो फिर आपसे कैसा भय? जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं, तो फिर आपसे कैसा भय? पहले आकाशवाणी से सुना था, आज मैं दोहराती हूं, आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। भले ही वो कहीं भी क्यों ना हो। देवकी, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी मुझे चुनौती देकर। मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम दोनों का वध कर दूं, किंतु नहीं। तुम्हें श्राद्ध करना बहुत प्रिय है ना? तो ठीक है, तो अब मैं तुम दोनों का वध तभी करूंगा जब तुम दोनों अपनी 8 संतानों का श्राद्ध एक साथ कर चुके होगे। श्राद्ध की तैयारियां करो। आपके सखा से फिर से भेंट करने मैं भी शीघ्र ही जाऊंगी, बल्कि मैं तो उन्हें अपने हाथों से भोग भी खिलाऊंगी। आने वाले पूर्णिमा को आपके सखा बाल कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार है, और ऐसा आनंददायक उत्सव बिना देवी अन्नपूर्णा के संपन्न हो, ऐसा कैसे हो सकता है महादेव? हर मैया में देवी अन्नपूर्णा बसती। इसलिए अपने भीतर की अन्नपूर्णा पर विश्वास करो और भोजन बनाओ। मुख पे हर्ष, हाथ में कड़छी, मैया मन से पका रही है। माँ अन्नपूर्णा सहाय बनी, खीर को दिव्य बना रही है। मुझे भी देखना है अपने प्रभु का अन्नप्राशन। यक्षराज कुबेर, प्रणाम प्रभु। अब अन्नप्राशन की रीति आरंभ करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। किसी का पाँव पड़ेगा तो टूट जाएगी ये।
जगपाला यशोमती मैया के नंद लाला यशोमती मैया के नंद लाला। अब होगी रुचि चुनाव की रीति। जाइए वस्तुएं लेकर आइए। अब पहुंचूंगी अपने कृष्ण के निकट। जय मुरली, चीता भाभी ने ला दी थी, फिर से कहां से आ गई? जय किसने रख दी यहाँ पे? कस्तूरी ले, इसे कहीं रखा जा। मुझे भी कोई कार्य न करना पड़ जाए, कोने में छुप के बैठ जाती हूँ। अरे नहीं, यहाँ नहीं। जो यहाँ कैसे आई? कैसे भी आई, जिसकी होगी स्वयं ढूंढ लेगो। नंदराज जी, अब कान्हा जे वस्तु का चुनाव करेंगे वो वस्तु अपने आप ही बता देगी कि भविष्य में कान्हा की किस क्षेत्र में रुचि विकसित होगी। जैसे ये पुस्तक है, ये प्रतीक है ज्ञानी होने का। उठा कान्हा, बता दे सबको तेरी रुचि किस वस्तु में है। कान्हा, जो तुझे प्रिय हो उसका चुनाव कर ले। जे तो कछु उठाई ना रहा है। इसका क्या अर्थ है जी? इसका अर्थ ये है कि इसे भी पता ना है कि क्या उठाना है। कान्हा, जे कहां से आई? कान्हा बार बार इसे ही देख रहा था। क्या पता इसे रख दूं तो यही उठा ले। अभी तो मुरली मेरे पास थी, वहां कैसे पहुंच गई? विलंब अवश्य हुआ, पर हमारा मिलन हो ही गया प्रभु। अति उत्तम, कान्हा ने मुरली चुना है। इसका अर्थ है कि इन्हें संगीत प्रिय है। ये प्रतीक है आनंद और शांति का। शांति और आनंद, शांति और आनंद। ये क्या हो रहा है? सोने के सिक्कों की वर्षा। मुरली, इससे पहले कि मैया का ध्यान इस विचित्र वर्षा पर जाए और इन्हें संदेह हो, हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी धुन बजाओ कि जो सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। हे नारायण, ये क्या किया मैंने? प्रभु क्षमा कर दीजिए,
मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जो होना था हो गया कुबेर महाराज। अब तो स्थिति संभालनी ही होगी। इससे पहले कि मेरे कारण कोई और समस्या खड़ी हो जाए, आज्ञा दीजिए प्रभु। शुद्ध स्वर्ण? यह अवश्य ही ईश्वर की लीला होगी। ये कुबेर महाराज का प्रेम है बाबा, जो समस्या बनकर पूरे गोकुल में बिखर गया है। इससे पहले कि मैया के प्रश्न मेरा सत्य सामने ले आए, आपको स्वर्ण छुपाना होगा। पर प्रभु, ये तो बहुत अधिक। इसे समेटने में मैं सहायता करूंगा, छुपाने में आप करना। ये नारियल देख रहे हो चपला से? कल्पना करो कि ये उस बालक का शीश है। हाँ चपलासुर, अगली बार आओ तो ये नारियल नहीं, उस विष्णु अवतार के प्राण लेकर आना अपने इस भगवान के लिए। नहीं, कदापि नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु, सारा स्वर्ण छिपा दिया, पर अब मैं आप में अपने कान्हा को ना देख पा रहा हूं। मेरी ये दृष्टि तो बस प्रभु श्री कृष्ण को, पर मैं आपका ये रूप भूलना चाहता हूं प्रभु। ऐसा ही होगा, आप मेरा सत्य भूल जाओगे बाबा। पर जब भी गोकुल को इस स्वर्ण की आवश्यकता होगी, आपको इसकी स्मृति आ जाएगी। महाराज कुबेर का दान समझकर आप इसका उपयोग गोकुल वासियों के कल्याण के लिए करना। यशोदा, कान्हा के हाथ में मुरली आते ही कितनी मधुर आनंदमयी अनुभूति हुई है। विचार करो, जब ये मुरली बजाने लगेगा तब क्या होगा? मुरलीधर कहलाएगा मेरा कान्हा। बंसी बजैया कहकर पुकारेंगे इसे। सुना तुमने? आज से तुम मेरे साथ जुड़ गई। अब जब भी कोई मेरा नाम पुकारेगा, तुम भी उसकी स्मृति में सहज ही चली आओगी। मुरली, बंसी, बांसुरी, अनेक नाम मिलेंगे तुम्हें। और जैसा भी मैया ने कहा, मुझे भी मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, उस बालक से शत्रुता ठानना यानी साक्षात काल से शत्रुता ठानना है। प्रभु, मेरी बात मानिए, उस बालक को भूल जाइए, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। मैं तो जीवित अवश्य बचूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु तुम नहीं।
उस बालक के प्राण लेने अब जाएगा कौन? उसकी चिंता तो मत करो वस्ती, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसे भेजना है। आ गओ बलराम। मेरा कान्हा भी चलने लगता जिज्जी। दोनों भैया एक साथ चलते कितने अच्छे लगते। यशोदा, समय आने पर कान्हा भी चलने लगेगा। सब ठीक है ना कंस? ठीक है ना कंस? जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक दिन लग जाए या फिर एक सप्ताह या फिर हो सकता है कभी मिले ही ना। आजा लल्ला चल। लल्ला आजा 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 आजा। सोच ले वे यशोदा, जब घुटनों के बल चलने लगा था तो पूरे भवन में दौड़ा दिया था तुम्हें। अब जब स्वयं के पैरों पर चलने लगेगो तो क्या दशा होगी तुम्हारी। कंस के हृदय को जो भाता है कंस उसे अवश्य पाता है। जो चाहिए था मिल गया ना तुम्हें? क्या हुआ मथुरा नरेश? मैं तुम्हारे हृदय को अच्छी नहीं लगी? मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाना चाहती हो, नहीं भटका पाओगी। मूंग की खिचड़ी उत्तम रहेगी मेरे कान्हा के लिए। पोषक तत्व भरपूर होते हैं इसमें। करछुल कहाँ रख दी? कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई। कौन हो तुम? आपका काल
आपका काल, आपका काल। देवकी की 8वीं संतान विष्णु। तू मेरे मस्तिष्क के साथ छल कर रहा है ना? छल नहीं, ये तो झांकी है मामा, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हमारे भविष्य की झांकी। जब इस आयु में मैं आपका वध करूंगा अपने इन्हीं हाथों से। इतना दुस्साहस! अपनी मैया को क्षमा करना लल्ला। इतने दिन तक चलने के लिए विवश क्यों ना मैया ने। और देख, आज तू स्वयं चल के अपनी मैया के पास आ गया। कहाँ गया वो? कहाँ गया? अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। ये उस विष्णु का ही किया धरा है। वो अवश्य मेरे मस्तिष्क से खेल खेल रहा है। विष्णु, जानते हो, इतनी कठिनाइयों का सामना करके भी मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे तुम में, तुम्हारी शक्ति में और तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। बाहर आओ महाशक्तिशाली तृणावर्त। परिणाम स्वीकार करें महाराज। वर्षों से बंदी इस तृणाव्रत को मुक्त करके आपने जिस साहस का प्रदर्शन किया है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें गोकुल जाकर मेरे शत्रु के प्राणों को हरना होगा। नन्हा सा बालक है वो, अभी तक तो चलना भी नहीं सीखा होगा। पर हाँ, बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार है। तो सोच लो, समझ लो, तो और तोल कर उत्तर दो। करना चाहोगे मेरा ये कार्य? मैं इसी क्षण गोकुल जाऊंगा और उस बालक को उठाकर आपके सम्मुख लाऊंगा। जन्मदिन का उत्सव मनाए, मंगल है दिन, मंगल बेला, पंचामृत से लल्ला नहाए। बड़ा नटखट है गोकुल का प्यारा, अपनी मैया का है ये दुलारा। तृणावर्त? वही तृणावर्त जिसके आतंक से सदियों पहले महान ऋषि तक घबरा गए थे और उन्होंने वर्षों की भीषण तपस्या की, जिससे उसे एक विशेष संदूक में बंदी बनाकर रखा जा सके। आतंक का साक्षात रूप
उस महान तृणावर्त को मैंने मुक्त कर दिया है और अब वो मुझे मेरे शत्रु की छाया से मुक्त करेगा, मृत्यु प्रदान करेगा उस विष्णु अवतार को मृत्यु। नंदराज, रानी भाभी, बाहर का वातावरण बहुत बिगड़ता दिख रहा है। मैं चलती हूँ जशोदा, कहीं पिछली बार की जैसे आंधी आ गई तो भीषण समस्या हो जाएगी, हैं? यशोदा, लगता है मैं द्वार और झरोके खुले ही छोड़ आई हूँ, जाकर संभालती हूँ। यशोदा, मैं अभी तनिक गौशाला देख कर आता हूँ। बंसी, चलो। तो तू है वो बालक जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा है। और तुम हो वो तृणावर्त जिसके काल ने स्वयं पुकार कर उसे यहाँ बुलाया है। लगता है तुझे उड़ना बहुत प्रिय है। चिंता मत कर बालक, आज तेरे साथ तेरी माँ को भी उड़ा कर ले जाऊंगा। ये दुष्ट तो मेरी मैया को भी हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा ताकि मैया मेरे साथ खेलना छोड़कर भीतर चली जाए और मैं इसका सामना कर पाऊं। ये इतना भारी कैसे होगा? हाँ, या मैं ही थक गई। चल लल्ला, बैठ के खेलते हैं। हाँ, बैठ जा। अरे मैया तो यहीं बैठ गई, अब क्या करूं? जसोदा, इसके जन्मदिन का आशीर्वाद देने आई है ना? बहन, मैया को शीघ्र ही भीतर ले जाओ और हाँ, इन्हें अपनी माया के प्रभाव में रखना ताकि ये कुछ समय तक मुझे भूली रहे और मैं इस राक्षस से युद्ध कर सकूं। कान्हा नाम है इसका, वैसे तो कृष्ण नाम रखो है, पर आप भीतर आइए ना। धन्यवाद बहन। अब आओ तृणावर्त, मेरी परिक्रमा करने आए हो क्या तृणावर्त? नहीं, तेरा काल बनकर आया हूँ।
बहुत खिलखिला रहा था ना, अब मुस्कुरा कर दिखा। मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूँ। जसोदा, हाँ? छाछ के स्थान पर मीठी लस्सी मिलेगी। हाँ हाँ, आप यहीं रुको, मैं कान्हा को बाहर ही छोड़ आई हूँ। न जाने ऐसा क्यों लगू मेरा लल्ला संकट में है। माँ की ममता को कौन सी माया बांध पाई है आज तक भला। कान्हा, 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 कहाँ गया? कहाँ गया? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ बालक, तेरे प्राण संकट में हैं। जब तुझे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तो तेरा तन इतने भागों में बढ़ जाएगा कि समस्त गोकुलवासी भी तेरे तन को समेट नहीं पाएंगे। और मथुरा में महाराज कंस प्रसन्न होकर नृत्य कर उठेंगे। तब तो यहाँ जो हो रहा है कंस मामा को दिखाना चाहिए मुझे। वो देखो, वो रहा तृणावर्त उस बालक के साथ। इस राक्षस के दंभ को शीघ्र ही तोड़कर मुझे मैया के पास लौटना होगा। ओला बच्ची, नंजी, यशोदा, कान्हा ना मिल रहा। कान्हा कहाँ है? कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लल्ला, ओला बच्ची मिला। लल्ला, चलो तृणावर्त, अब मैं भी देखता हूँ तुम कितना ऊपर उठा पाते हो मुझे। ले जाने वाले थे मुझे। ये बच्चा तो किसी विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया है। तृणावर्त, फेंक दो उसे। बस बहुत हुई तेरी माया, अब समय आ गया है, तुझे यहीं से नीचे फेंकूंगा। सत्य कहा तृणावर्त, समय आ गया है। छोड़ मुझे, छोड़। अवश्य छोड़ूंगा, जब तुम्हारे प्राण इस तन के बंधन से छूट जाएंगे तब। वो नन्हा सा बालक, नन्हा सा बालक तृणाव्रत का वध कर रहा है। छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे।
कान्हा! लल्ला! कुछ पल पहले ये मुस्कुराहट मेरे लिए क्रोध का कारण थी, किंतु अब इससे अधिक सुंदर, इससे अधिक दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। उस समय तुम असुर तृणावर्त थे और अब मेरे भक्त सहस्त्राक्ष। जो इस जन्म में हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों और कुकर्मों का फल था। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। पिछले जन्म में तुम पांडु नरेश राजा सहस्त्राक्ष थे। तुमने मेरी बहुत भक्ति की थी, पर एक भूल ने तुम्हें असुर के रूप में जन्म लेने पर विवश कर दिया। कैसी भूल प्रभु? एक बार तुम्हारी सेविकाएं तुम्हें नदी में स्नान करवा रही थी। तुम आनंद में इतने मग्न हो गए थे कि वहां से यात्रा करते महर्षि दुर्वासा का अभिवादन तक न किया। राजा सहस्त्राक्ष, एक ऋषि को देखकर अनदेखा कर देना, आनंद में लीन होकर सहज शिष्टाचार भूल जाना, राक्षस प्रवृत्ति है ये। महर्षि, मैं तुम्हारे इसी राक्षसी व्यवहार के कारण तुम्हारा ये क्षण भंगुर शरीर उसी क्षण में भंग हो जाएगा। मृत्यु के बाद एक राक्षस के रूप में फिर से जन्म लोगे तुम। ये मेरा शाप है तुम्हें। दया महर्षि, दया, मुझ अहंकारी पर दया कीजिए। नहीं, व्यक्ति को अपने कुकर्मों के साथ साथ सुकर्मों का भी फल अवश्य प्राप्त होता है। कुकर्म का परिणाम तुम जान चुके हो। सुकर्म के फल स्वरूप तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी अभिलाषा बड़े बड़े संत महात्मा किया करते हैं। तुम्हें मुक्ति मिलेगी स्वयं तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री नारायण के हाथों। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें आश्वासन दिया था सहस्त्राक्ष, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कहाँ है तू लल्ला? कान्हा! आप ठीक तो है ना? कान्हा! कहाँ चला गया तू? कान्हा! कहाँ चला गया तू? मैं यहाँ हूँ मैया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.